बेटा सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है जो सरफेस टेंशन को समझने में हमारी हेल्प करती है। आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इट इज अ फोर्स व्हिच कीप्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। द फोर्सेस among similar molecules, among different molecules, among the molecules are known as intermolecular forces. Among the molecules जो forces होती हैं उन forces को intermolecular forces बोलते हैं। ये जो intermolecular forces हैं, these intermolecular forces are of two types. बेटा ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। एक इन्हें बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस और दूसरी कैटेगरी है एडहेसिव फोर्सेस की। कोहेसिव फोर्सेस जो है इन्हें वो फोर्सेस बोलते हैं, को वर्ड का मतलब है सिमिलर। कोहेसिव फोर्सेस आर अमंग सिमिलर मॉलिक्यूल्स और जो एडहेसिव फोर्सेस हैं दीज आर अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम बिल्कुल पास रखें, दे कोलीज टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉपलेट। एक छोटी सी वाटर ड्रॉप, एक और छोटी सी वाटर ड्रॉप, इन दोनों को टच कर दें एंड देन लीव, यू विल गेट ए बिगर ड्रॉप। ठीक, तो बिटवीन दीज वाटर मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस हैं वो कोहेसिव फोर्सेस हैं। बट अगर हम अपने हैंड को डिप करें पानी में एंड वी टेक इट आउट, we'll see कि hand becomes wet. So वहां पर जो force है वो है between these molecules of the skin and the water molecules, वो adhesive forces है। सबसे important चीज यहाँ ये है कि ये जो forces हैं, जो intermolecular forces होती हैं, these are short range forces. Intermolecular forces are short range forces. इनका इफेक्ट जो है वो बड़े थोड़े से डिस्टेंस तक होता है। उस डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। उस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। आर से रिप्रेजेंट करते हैं द डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल can exert force on other molecules is known as intermolecular range। जिस डिस्टेंस तक कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा सकता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर रेंज है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर रेंज बहुत बहुत कम है। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होने का यही मतलब है। ठीक है, दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो कितना है डिस्टेंस? 10⁻⁹ मीटर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान लें, क्या मतलब? देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये 10⁻⁹ मीटर, यहाँ ये तो डिस्टेंस बड़ा है, बहुत छोटा होता है 10⁻⁹। इस तरफ कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। किसी भी तरफ हो सकता है, इधर हो सकता है,
इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर, हर कहीं हो सकता है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को अगर हम रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लें, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को अगर रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर ले, तो इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस इस स्फीयर के अंदर अंदर है, इन्फ्लुएंस इस स्फीयर के अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, उनके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो विद इंटरमॉलिक्यूलर रेंज as radius, we can draw a sphere which is known as sphere of influence. इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें तो उस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को स्फीयर मान के, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के, समझ में आ गया ना? इंटरमॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, देखो ऐसे इधर रेंज है तो हर तरफ होगा ना वो डिस्टेंस, आगे भी बोर्ड पे तो आपको सर्कल दिखेगा बट वो आगे भी है 3 डायमेंशनली। तो स्फीयर को रेडियस मान के, सॉरी, रेंज को रेडियस मान के अगर हम स्फीयर ड्रॉ करें तो उस स्फीयर को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं बेटा जो हमें हेल्प करेंगी सरफेस टेंशन को समझने में। सरफेस टेंशन पे आते हैं अब, इसको कर दो ना। बेटा सरफेस टेंशन एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। सरफेस टेंशन इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमेना। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है। और सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन पढ़ लिया केमिस्ट्री में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एंड इस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस जो है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, द फ्री सरफेस of a liquid behaves like a stretched membrane. सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस जो है, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। फ्री सरफेस का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फिनोमेना क्या हुआ, सब कुछ क्लियर करूंगा। मॉलिक्यूलर फिनोमेना है एंड इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड ड्यू टू दिस द फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन so as to have मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्री सरफेस बिहेव करती है एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड इट ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। फ्री सरफेस क्या होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या होती है,
उसे समझते हैं मॉलिक्यूलर फिनोमेना क्या है, उसे समझते हैं, वी कॉल इट एज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। बता दिए? बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है having some liquid in it, ठीक है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है। मान लीजिए बेटा यहां हम कोई मॉलिक्यूल एक कंसीडर कर लें, एक ऐसा मॉलिक्यूल ए बोल दो विच इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल इधर आर डिस्टेंस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऐसे ही इधर भी, या ऐसे भी बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगेगी फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि ईच साइड इज सराउंडेड बाय द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम स्फीयर बनाएंगे, इट विल बी ए कंप्लीट स्फीयर, देयर इज नो सरफेस टेंशन विद इन द लिक्विड। फ्री सरफेस ये टॉप सरफेस को बोलते हैं बेटा। फ्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑन वन साइड इट इज सराउंडेड बाय द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ऑन द अदर साइड इट इज फ्री फ्रॉम दोज मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका इंटरैक्शन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं हो रहा, एयर के साथ भी हो रहा है। तो जो ये एयर के साथ कांटेक्ट में है, दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस। इमेजिन करो बेटा इस सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल बी है, ठीक है, तो ये बी का जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर इधर इधर, तो इसका जो स्फीयर होगा वो इनकम्प्लीट होगा, हाफ होगा, इनफैक्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे। बेटा यहां पर जब मॉलिक्यूल कंप्लीटली इनसाइड है, इसको जितनी फोर्स इधर लगेगी उतनी इधर लगेगी, जितनी ऊपर उतनी नीचे, ये तो बैलेंस है, ये तो इक्विलिब्रियम में है। बट ये जो टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, these molecules will experience a net downward force. They are not moving down, ऐसे नीचे जा नहीं रहा, बट एक खिंचाव सा फील होगा डाउनवर्ड, उसी स्ट्रेचिंग को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो एक किस्म से ये जो सरफेस है ये टेंशन में है, मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रही है, हमें उसका इफेक्ट नहीं फील हो रहा बिकॉज वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है। हम कुछ फिनोमिना इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर देखो ये डाउनवर्ड फोर्स है। जब ये मॉलिक्यूलर फिनोमिना बोला तो उसका ये मतलब हुआ। फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है मतलब टॉप सरफेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फ्री सरफेस के ऊपर है, उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है, यहां नहीं है वो। इसलिए बेटा जो मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पे हैं, the molecules on the free surface experience a force, and this force per unit length, this force per unit length of the free surface is known as surface tension.
ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। Therefore, surface tension is mathematically defined like force per unit length, F by L. तो क्या हुआ सरफेस टेंशन का बेटा? ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T-2 करके देख लेना। फोर्स का होता है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो L0 हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन के कारण दिस फ्री सरफेस ट्राइज टू बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे फोर्स जैसी लग रही है, उसका इफेक्ट फील हो रहा है इसको, इस फ्री सरफेस को। इसलिए सरफेस टेंशन के कारण जो फ्री सरफेस है इट ट्राइज टू हैव मिनिमम पॉसिबल एरिया। तो एरिया को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और टर्म है, वो भी हम इसके साथ साथ ही समझ लेते हैं। ये पता चल गया? ठीक है, तो ये भी लिख लेना, ड्यू टू सरफेस टेंशन, या नेक्स्ट वाले में लिखता हूं। दूसरी जो टर्म है वो है सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी क्या है? देखो, ड्यू टू सरफेस टेंशन द सरफेस एरिया decreases. To increase the area, work has to be done. एरिया को बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। is known as सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हुआ बेटा? सरफेस एनर्जी is equal to work done in increasing the area divided by increase in area. Surface energy is equal to W divided by delta A, यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। और ध्यान से देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं, ये जो जूल पर मीटर स्क्वायर है इसे आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो यूनिट भी सेम है। बट इन डेफिनेशंस के बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं यहाँ कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव सिमिलर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के यूनिट सेम है और डायमेंशंस भी सेम है। अब थोड़ा सरफेस एरिया की बात करते हैं।
कि सरफेस एरिया कैसे सरफेस टेंशन के कारण कम होता है। एक एग्जांपल देखें बेटा, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी are spherical. Small drops of mercury are spherical in shape due to the phenomena of surface tension. But the large drops are oval in shape due to the effect of gravity. ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो लार्ज ड्रॉप्स हैं दे आर ओवल, स्मॉल ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा, सरफेस टेंशन का डोमिनेंट इफेक्ट होता है। अब देखो ये स्फीयर क्यों बना, फिर मैं आपको मिनिमम एरिया का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये जो मर्करी ड्रॉप है, सपोज करो कहीं से ड्रॉपर से हमने मर्करी ड्रॉप किया है, इसकी ये जो सरफेस है ये सारी फ्री सरफेसेस है। जब सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी तो इट विल ट्राई टू लाइक दिस, ऐसे होने की कोशिश करेगी। स्फेरिकली क्यों हुई, ऐसे क्यों नहीं? और लार्ज ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल क्यों नहीं होती, वो ऐसे क्यों होती है, ओवल क्यों होती है? लार्ज ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। बेटा देखो, अगर मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से है ये, अगर हमारे पास एक क्यूब है, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है सपोज, इन तीनों का वॉल्यूम सेम है, तो अकॉर्डिंगली हम लेंथ और रेडियस में रिलेशन बना सकते हैं। क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका रेडियस अगर आर और हाइट या लेंथ एल होगा तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच या एल। ऐसे हॉरिजॉन्टली रखोगे तो एल और ऐसे रखोगे तो उसी को हाइट बोलते हैं। अगर ये तीनों बराबर होंगे ना, अगर ये तीनों बराबर होंगे, सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का मिनिमम होगा, मिनिमम याद रखो। फॉर ए गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम मतलब सेम वॉल्यूम, फॉर ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया of sphere is minimum. For a given volume, the surface area of a sphere is minimum, and therefore the small drops are spherical. Minimum surface area, spherical shape. और जब लार्ज ड्रॉप हो जाएगी तो तब सरफेस टेंशन का इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, तब अब देखो डोमिनेंट फोर्स कौन सी है उसका इफेक्ट होता है। ड्रॉप जब बड़ी हो जाएगी ना तो ऑब्वियसली वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो ओवल शेप हो जाएगा। बट जब स्मॉल ड्रॉप है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम है, तो सरफेस टेंशन का डोमिनेंट इफेक्ट होगा और सरफेस टेंशन के उस इफेक्ट के कारण इट विल बिकम स्फेरिकल। और किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होता है, इसलिए छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स भी स्फेरिकल होती है। ठीक है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इट इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन
surface tension, and सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन को T से और सरफेस एनर्जी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक साइड है कोई, कुछ भी नाम दे दो, ए बी। ये साइड मूवेबल है, इट कैन बी स्लाइडेड, लेफ्ट और राइट मूव कर सकती है। ठीक है, हम क्या करें, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को डिप करते हैं एक सोप सॉल्यूशन में। सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन कौन सा होता है, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर होता है, उसमें डिटर्जेंट घोलते हैं, एक प्लास्टिक की रिंग या मेटल की रिंग उसमें डालते हैं, ब्लो करते हैं, बबल बन जाता है। तो क्या होता है, बबल बनने से पहले यहाँ पर क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगी, फिल्म लेयर, उसे बोलते हैं सोप फिल्म। क्या बोलते हैं उसको, सोप फिल्म बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये जो सोप फिल्म होती है, इसके दो फ्री सरफेसेस होते हैं। जब हम ब्लो करेंगे, समझना थोड़ी सी इसकी भी फिजिक्स, जब हमने एयर के साथ ऐसे ब्लो किया तो ये ऐसे ड्रॉप बन गया, सपोज ऐसा नहीं होता ये ड्रॉप, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो लेयर थी अपोजिट साइड में। जब हमने ब्लो किया ना, ये ड्रॉप हो गया। जो एयर हमने, ध्यान से देखो, इसकी भी फिजिक्स है, ऐसे नहीं है, रैंडम नहीं है। ये जो हमने एयर ब्लो की ना, वो यहाँ है, और ये बाहर वाली एयर है जहां ये घूम रहा है बाहर। ये दोनों लेयर्स के बीच में क्या है, यहाँ वो सोप सॉल्यूशन है। अगर दो लेयर्स नहीं होती ना, तो ये ड्रॉप नहीं बनता। समझ में आ रहा है? क्या, कौन सी? ये यहाँ फिल्म बनी ना, इधर भी तो बनी, मतलब आपको यहाँ दिख रहा है, इधर भी तो बनेगी। और जब हम देखो ब्लो करेंगे, ऐसे हो गया दोनों तरफ से। जो हमने एयर ब्लो की वो कहाँ है, बीच में। और जो बीच में थोड़े डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ है। तो वो हवा में कैसे रुके यहाँ, क्योंकि एक और लेयर है बाहर। समझ में आ रहा है? जो हम ऐसे ब्लो कर रहे हैं, ये ऐसे मानो आपको ये लेयर दिख रही है, बेसिकली देयर इज वन मोर लेयर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में डिटर्जेंट है। जो सोप सॉल्यूशन है वो दोनों के बीच में है। हमने इधर से या इधर से कहीं से भी ऐसे ब्लो करा, ऐसे हो गया दोनों तरफ से, तो वो सोप सॉल्यूशन बीच में आ गया, एयर बीच में ट्रैप हो गई। तो कितनी फ्री सरफेसेस हो गई, एक तो ये वाली सरफेस जो एक तरफ से किसके साथ कांटेक्ट में है, सोप के साथ, दूसरी तरफ एयर के साथ। और दूसरा ये ऊपर वाली, एक तरफ के सोप, अंदर सोप और बाहर एयर, इसके अंदर सोप बाहर एयर, इसके लिए भी ये बाहर है। तो एक सोप फिल्म जो होती है, इसमें हमेशा दो फ्री सरफेसेस होती हैं। टेक, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए, टेक ए रेक्टेंगुलर फ्रेम and dip it in a soap solution. A thin soap film will be formed on the frame, and this soap film
will have two free surfaces. अब देखो, अगर मान लीजिए ये साइड हमारी मूवेबल है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है L, तो यहाँ पर जो 100 फिल्म बनी है, जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी। मान लो ये फोर्स लगी F, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट 2L लेनी पड़ेगी लेंथ। क्यों? क्योंकि जो L आपको यहां दिख रहा है बिल्कुल सेम दूसरी तरफ भी तो है, दो फ्री सरफेसेस हैं, जैसे यहां से इधर L लग रही है, ये वाली लेंथ L है, तो ये दूसरी तरफ भी तो है इधर, तो वो वाली लेंथ कितनी है L, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गई F/2L, तो F इक्वल्स टू T इंटू 2L। यहां लिख सकते हो द लेंथ इज टेकन 2L because there are two free surfaces. There are two free surfaces, therefore length is taken 2L. अब देखो ये डायग्राम में डाल देता हूं नीचे वाली, नोट कर लो, करना लो। अगर इस वायर को बेटा, ये फ्री सरफेस हो गई ना, ये भी फ्री है, यहाँ सारी फ्री सरफेसेस है, क्योंकि एक तरफ लिक्विड के साथ और दूसरी तरफ ये मटेरियल सॉलिड है उसके साथ कांटेक्ट में है, और जहां मीडियम चेंज हो गया वो फ्री सरफेस है। ठीक है, हम इसकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मूवेबल नहीं है। इफ द साइड ए बी इज स्लाइडेड थ्रू ए डिस्टेंस x, then work done in doing so, work done in doing so is work क्या होता है बेटा, W is equal to F into X. What is F? T into 2L into X, चलो ऐसे लिख देते हैं। This is work done in increasing the area. अगर हम ये एरिया बढ़ा दें तो कितना वर्क हुआ बेटा, ऐसे समझना, जो एरिया पहले A B C D था अभी हो गया A dash B dash C D, because we have done some work, we have done some work to increase the area. ये हो गया work done in increasing the area. What is increase in area? ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है यही है इंक्रीज इन एरिया। आप ऐसे बोल सकते हो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू A dash B dash C D माइनस A B C D, मतलब एरिया कितना बड़ा, कितना बड़ा, इंक्रीज इन एरिया डेल्टा A इज इक्वल टू T इंटू 2LX ना, T इंटू 2LX क्यों, डेल्टा A इज इक्वल टू ये कितना लेंथ है L और ये X, L इंटू X, लेकिन दोनों तरफ है ना 2LX। देख लो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया 2LX। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, पहले देख लीजिए बेटा, surface energy sigma is equal to W divided by delta A. What is work done? T into 2LX
divided by 2lx, 2lx cancel, सिग्मा इक्वल टू टी और टी इक्वल टू सिग्मा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं उनके यूनिट्स और डायमेंशंस तो सेम थे, यूनिट्स और डायमेंशंस तो सेम थे, बट वो आपस में भी बराबर हैं। क्या ये बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी? सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी। ठीक है, इतना कर लीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इसको आप फिर से पढ़ लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स पढ़ने के बाद यू कैन आस्क। ठीक है, सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी, नॉट ओनली देयर यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम, वो खुद में भी आपस में बराबर है। ठीक।